वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्लांटेशन क्रॉप्स। सबसे पहले हम प्लांटेशन क्रॉप्स और कैश क्रॉप्स के बीच में एक डिफरेंस समझते हैं। कैश क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जिन्हें प्रॉफिट के लिए उगाए जाते हैं। किसके लिए? प्रॉफिट के लिए उगाए जाते हैं। दे आर ग्रोन फॉर सेलिंग इन द मार्केट। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोकोआ, कॉफी, टी, स्पाइसेज, ये सारे। और प्लांटेशन क्रॉप्स क्या होती है? ये भी काइंड ऑफ कैश क्रॉप ही होती है जो मेनली ग्रो होती है लार्ज फार्म्स में कमर्शियल पर्पज के लिए। जो कमर्शियल पर्पज के लिए यूज होती है उसे बोलते हैं प्लांटेशन क्रॉप्स। सबसे पहले इंडिया में बात करते हैं कॉफी की बात करते हैं, इसके बाद टी की बात करेंगे, चाय की। इंडिया में कॉफी जो सबसे पहले ग्रो की गई थी वो कर्नाटका में चिकमगलूर में की गई थी, चिकमगलूर डिस्ट्रिक्ट में, याद रखना है। अरेबिका एंड रोबस्टा दो वैरायटीज है कॉफी की जो इंडिया में ग्रो होती है। कौन कौन सी? अरेबिका एंड रोबस्टा। सेकंड थिंग, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गेनाइजेशन इंडिया प्रोड्यूस ओनली 3.4% ऑफ द वर्ल्ड्स कॉफी। मतलब इंडिया सिर्फ 3.4% ग्रो करते हैं। और एवरेज एनुअल टेम्परेचर कितना चाहिए होता है? 15 से 18। मतलब कि थोड़े ठंडे एरिया में होगी, तो नॉर्थ इंडिया में कहीं पे भी ग्रो कर आपको नहीं दिखेगा कि जहाँ पे ग्रो होती हो। और एवरेज रेनफॉल कितना चाहिए? अच्छा खासा रेनफॉल 150 टू 250 सेंटीमीटर। तो एक हल्का सा आइडिया रखना कि कॉफी को उगाने के लिए आपको ठंडा मौसम चाहिए और अच्छी रेनफॉल चाहिए। तो इसके लिए लोमी सॉइल चाहिए। कर्नाटका हाईएस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग है। एक फैक्ट और याद रखना कि कर्नाटका सबसे ज्यादा कॉफी को प्रोड्यूस करते हैं। सिल्क में भी कर्नाटका सबसे पहले था। उसके बाद तमिलनाडु का थर्ड प्लेस है और केरला का सेकंड प्लेस है। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड कब एस्टेब्लिश किया गया? 1984 में। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। तो हरियाणा जीके का भी यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। तो कॉफी के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। सबसे पहले कर्नाटका में चिकमगलूर में ग्रो किया गया। अरेबिका और रोबस्टा दो इसकी वेराइटीज है, और भी होंगी पर हमने ये दोनों देखनी है। 15 से 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 150 टू 250 टेम्परेचर इसका रेनफॉल चाहिए। ठीक है। लोमी सॉइल कर्नाटका नंबर 1 पे है, केरला और फिर तमिलनाडु। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि हॉर्टिकल्चर बोर्ड कब शुरू किया गया? 1984 में। गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। अब ये क्वेश्चन यूपीएससी में 2010 में पूछा गया। कॉफी के बारे में आपने इतना कुछ देख लिया और उसके बाद क्वेश्चन देखो क्या था। दो टी एंड कॉफी बोथ आर कल्टिवेटेड ऑन द हिल स्लोप्स। कॉफी और चाय दोनों हिल स्लोप्स पे ग्रो की जाती है। देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन देम रिगार्डिंग देयर कल्टीवेशन। इनके कल्टीवेशन में कुछ डिफरेंस है। सबसे पहले कॉफी प्लांट रिक्वायर हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ ट्रॉपिकल एरियाज वेयर टी कैन बी कल्टिवेटेड इन बोथ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज। कॉफी के लिए हॉट एंड ह्यूमिड चाहिए, चाय को आप ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल में ग्रो कर सकते हो। कॉफी इज प्रोपिगेटेड बाय द सीड्स बट टी इज प्रोपिगेटेड बाय द स्टेम कटिंग्स ओनली। जो चाय है वो स्टेम कटिंग से होती है और कॉफी को सीड से प्रोपिगेट किया जाता है। दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल ट्रू है कि हॉट एंड ह्यूमिड टाइप ऑफ क्लाइमेट इज नीडेड फॉर द कॉफी प्लांट्स इन द ट्रॉपिकल रीजन्स, वेयर एज द कल्टिवेशन ऑफ टी कैन बी डन इन। चाय को आप ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों जगह पे उगा सकते हो। कॉफी इज प्रोपिगेटेड बाय सीड, टी इज प्रोपिगेटेड बाय स्टेम कटिंग्स। देखो यहां से आपके पास चाय और कॉफी के बारे में एक क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा हुआ है। उसके अलावा 70% ऑफ द कॉफी कंट्री में कौन ग्रो करते हैं? कर्नाटका करते हैं। लार्जेस्ट एरिया कॉफी कल्टीवेशन में कर्नाटका का देखने को मिलेगा। चिकमगलूर इज वेल नोन फॉर द शुगर प्रोडक्शन। नहीं, चिकमगलूर तो कॉफी के लिए है, तो गलत हो गया। मांड्या इज वेल नोन एज अ कॉफी प्रोड्यूसिंग रीजन। जो मांड्या है वो आपका शुगर के लिए देखने को मिलेगा आपको। तो नीदर वन नॉट टू, ये भी यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन था। देन अगर बात करो कॉफी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? कर्नाटका। कॉफी ग्रोइंग एरिया इज नॉट इन कर्नाटका। कौन सा नहीं है? पुलेन्स नहीं है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये सारा कुछ आपके पास कॉफी के ऊपर था। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चाय के ऊपर, चाय और रबड़ के ऊपर।